नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ और युवा उड़ान फाउंडेशन संयुक्त रूप से 2 से 4 दिसंबर तक 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन करने जा रहा है। उसका उद्देश्य नव कृषि तकनीकी, जैविक और प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण और ज्ञान सम्मेलन के साथ साथ किसानों व कृषि स्टार्टअप को मिलने वाली नए अवसरों से अवगत कराना है। मेले का आयोजन कृषि विभाग, MSME और नाबार्ड के सहयोग से बिटन मार्केट ग्राउंड में किया जाएगा। एग्री एक्सपो इंडिया 2022 के आयोजक गोविंद गोदरा ने बताया कि कृषि मेले में हिस्सा लेने वाले किसानों के लिए B2 और B2C बाजार मंच उपलब्ध कराने सहित किसान सलाहकार, बूथ किसानों आगंतुकों के लिए निःशुल्क कार्यशाला, विशेषज्ञ पैनल, विशेष सम्मेलन और भारतीय कृषि की नवीनतम तकनीक की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हमारा फैमिली सीए होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, सबके अलग अलग होते हैं। हम चाहते हैं समाज के हर परिवार का एक फैमिली फार्मर हो। इससे दो चीज़ें फुलफिल होगी। यदि फैमिली फार्मर हम एज ए भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें, उसके उत्पाद के रूप में जुड़ें, तो निश्चिंत ही यदि एक परिवार एक किसान से उत्पाद लेता है और वो जहर मुक्त है, तो एक माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से भी समाज के अन्य लोगों तक पहुंचेगा और जो जैविक उत्पादक, जो किसान अपना उत्पादन ले रहा है, उसको भी हौसला मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि एक फैमिली फार्मर हो, और हम तो चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से वीकेंड में जब भी उसे टाइम मिले, एक बार उसका फार्म विजिट कीजिए, खेत विजिट कीजिए। उससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि जिस फार्मर से मैं जैविक उत्पादन ले रहा हूँ, क्या वास्तव में वो जैविक उत्पादन है। इससे ये भी होगा, साथ ही उसके घर में जो गाय है, आप उसको बहन बेटी के रूप में भावनात्मक रूप से ले सकते हैं, चाहे लक्ष्मी, गौरी, कोई भी नाम देकर आप उसका उत्पाद लीजिए और आप महीने में 15 दिन में एक बार वहाँ खेत पे जाइए। उससे ये होगा, आपको गांव की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा और साथ ही किसानों से सीधा कनेक्ट होने के साथ ही जो आपको लगता है कि नहीं वास्तविक में ये जैविक है, वो भी आपको पता लगेगा जैविक का। तो हम चाहते हैं कि समाज की जो थाली है, जहां पर भोजन किया जाता है, भोजन में जहर मुक्त, थाली में जहर मुक्त भोजन पहुंचे, उसी को लेकर हम भोपाल के साथ ही, इससे पहले हम इंदौर और देवास में इस तरह का कार्यक्रम किया है। अब चाहते हैं कि भोपाल के लोगों तक भी जैविक पहुंचे, जैविक समझे। चूंकि जैविक को लेकर भ्रम भी है और हम जिस तरह से अंधाधुंध गति से हमारे कृषि में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, तो दिन ब दिन कैंसर के पेशेंट और साथ ही घातक बीमारियां से हम जूझ रहे हैं, पूरा समाज जूझ रहा है। तो इसी को लेकर भारतीय किसान संघ और युवा उड़ान पिछले 5 वर्षों से इस उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है कि समाज तक और समाज के अंतिम पंक्ति तक और हमारे थाली में जो भोजन है वो जहर मुक्त पहुंचे। इसके लिए हम जन जागरण अभियान का चला रहे हैं और इसी के पीछे भी यही उद्देश्य है कि समाज के भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वर्गों को जैविक भोजन चाहिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जैविक कहाँ मिलेगा। साथ ही जैविक उत्पादक बहुत सारे जैविक उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि बेचना कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच की एक पूल, एक चेन क्रिएट हो। उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ जो लोग सहभागिता करना है, जो विजिट करना है, जो भोपाल के लोकल लोग रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, उन लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ जैविक रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी, एक बहुत अच्छा उद्देश्य, एक संदेश आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं कि जो 2, 3, 4 दिसंबर को बिट्टन मार्केट में होने जा रहा है, इसमें अवश्य रूप से सहभागिता करें, क्योंकि जब तक समाज को जैविक तक नहीं पहुंचेगा तब तक उन किसानों का भी हौसला अफजाई नहीं होगा। और निश्चिंत ही जब किसानों को ये चीज, किसानों तक समाज पहुंचेगा और समाज और किसान के बीच में डिमांड एंड सप्लाई की चेन, जो मैंने पहले भी कहा, जो पूल क्रिएट होगा, वही हमारा उद्देश्य है, ताकि उनको भी ऑथेंटिक ऑर्गेनिक देखने को मिले और जो जैविक उत्पादक हमारे किसान हैं उनको भी मार्केट मिले। यही हमारा उद्देश्य है। जी सबसे पहले साहब मीडिया बंधुओं का आत्मीय स्वागत है। मैं गोविंद गोदारा युवा उड़ान फाउंडेशन से हूँ। साथ ही आप भारतीय किसान संघ से प्रदेश के कोषाध्यक्ष नवनीत रघुवंशी जी हैं। साथ ही उड़ान फाउंडेशन से हमारे साथ कपिल जी चौधरी हैं। दिनांक 2, 3, 4 दिसंबर को भोपाल के बिट्टन मार्केट में एक जैविक कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नव कृषि तकनीक, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी जो कृषि में उपयोग ली जाती है, उन सब की प्रदर्शनी रहेगी। मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से जो नव तकनीकी कृषि यंत्र की मशीनें हैं, चाहे ड्रोन सिंचाई को लेकर हो, चाहे हार्वेस्टिंग को लेकर हो, चाहे कल्टीवेशन को लेकर हो, चाहे रोटोवेटर को लेकर हो, वो सारी कंपनियां इसमें सहभागिता कर रही हैं। और किस तरह से और नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस तरह अभी इजाफा हुआ है, वो सारी कंपनियां इसमें रहेगी। दूसरी बात करें कि जैविक,
तो इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से जैविक उत्पादक और जैविक जो कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग पे चले गई है वो सारे लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। तो इन दोनों के एक तीसरा हमारा जो पार्ट इसमें रहता है वो तीनों दिन अलग अलग सेशन रहेंगे, ज्ञान सम्मेलन रहेगा। ज्ञान सम्मेलन इस प्रकार का अलग अलग विभागों के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं युवाओं के लिए, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, किसानों के लिए जो योजना है उन सब की प्रदर्शनी के साथ ही उन सब का प्रेजेंटेशन रहेगा कि किस तरह की सब्सिडी योजना युवाओं के लिए है, किसानों के लिए, उन सब की भी अपने स्टॉल रहेंगे। इसमें नाबार्ड रहेगा, एमएसएमई रहेगा, मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग रहेगा, साथ ही आत्मा डिपार्टमेंट रहेगा। इन सब के जो जैविक उत्पादक किसान हैं, जो अलग अलग सक्षम किसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया है प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़ उत्पादन के क्षेत्र में, जिन्होंने बड़ा नाम हासिल किया है, वो सब भी लोग यहाँ रहेंगे। साथ ही वो बच्चे रहने वाले हैं एग्रीकल्चर के जिन्होंने अपने स्टार्टअप खुद खड़े किए हैं नव तकनीक कृषि में, साथ ही प्रोसेसिंग किया है जैविक को लेकर, वो सारे भी अपने यहाँ एक डेमो एज ए प्रेजेंटेशन वहाँ रहेंगे।